एक समय की बात है, एक वीरान दुनिया में जहां सिर्फ रेडिएशन और स्कार्सिटी है। द सीटाडेल नाम का एक शहर था, लेकिन ये मॉडर्न तरह का शहर नहीं था जिसे आप सब जानते हैं। सीटाडेल एक सेंचुरी थी, एक ऐसी सिटी जो एक केव सिस्टम को अपने अंदर समेटे हुई थी, और उस केव सिस्टम के दूसरे एंड पे थी एक खतरनाक खाई। सीटाडेल के अंदर थे कुछ सर्वाइवर्स जो किसी तरह जी रहे थे। इस रेडिएशन से भरी डेंजरस दुनिया ने उनके ऊपर अपना निशान छोड़ दिया था। वो एक मरती हुई दुनिया के मरते हुए लोग थे। ये लोग डीफॉर्म्ड हैं, लेकिन कभी नॉर्मल इंसानों जैसे हुआ करते थे। अब इनके सारे फीचर्स रेडिएशन की वजह से धुंधले हो गए हैं। भूख और प्यास से बेहाल ये लोग हमेशा बीमार और परेशान रहते हैं। और इस बीहर में एक इंसान ऐसा है जो कि सीटाडेल का राजा है। एक विशालकाय बुढ़ा आदमी जिसे सब जो कहते हैं, सीटाडेल पर राज करता है। वो एक एयर पाइप्स वाला फेस मास्क पहनता है ताकि इस जगह की टॉक्सिक हवा में सांस ले सके। लेकिन वो सिर्फ कहने को इंसान है। जो को देखकर ही लगता है कि वो एक ह्यूमन मशीन हाइब्रिड है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो इस जानलेवा एनवायरनमेंट में जीने के लिए बना है। इस शहर में जहाँ कंफर्ट एक रेयर चीज है, जो का स्टेटस सबसे ऊपर था। पूरे सीटाडेल में बीवियों वाला सिर्फ वही था, और उसकी कुल 5 बीवियां थी। रेडिएशन की वजह से दुनिया में एक और चीज बहुत रेयर थी, खूबसूरत और फर्टाइल औरतें। और एक से ज्यादा वाइफ्स रखना अमीरी और इन्फ्लुएंस का सबूत माना जाता था। और अपनी अल्टीमेट पावर के साथ जो एक लग्जरियस लाइफ जीता था, जो इस दुनिया के सबसे अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन जो की पावर बस इसी तक लिमिटेड नहीं थी। वो इस दुनिया का सबसे प्रीशियस रिसोर्स था, यानी अपने शहर के पानी का इकलौता मालिक था। एक एरिड वेस्टलैंड के बीच में उसने पानी का एक सोर्स ढूंढ लिया था, जिसे वो एक्वा कोला कहता था। और जैसे कि ये सिर्फ उसी की जागीर हो जो इस पे अपनी मोनोपोली बनाए रखता था। सीटाडेल के लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उनको जो के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, और जो भी उनके पास है उसे पानी के बदले में देना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ पानी के ऊपर कंट्रोल से जो का क्या होता? वो इस दुनिया का सबसे प्रीशियस और न्यूट्रिशियस फूड की भी तस्करी करता था, जो कि थी माँ का दूध। उसकी एक गैंग थी जिसमें अलग अलग तरह के लोग भरे हुए थे, और जो बहुत लॉयल थे। उनका काम था वेस्टलैंड में ढूंढ ढूंढ कर लैक्टेटिंग मदर्स को पकड़ कर ये प्रीशियस न्यूट्रिशंस ढूंढ के लाना। जो इसके साथ ही वाटर, फूड और फ्यूल भी बेचता था। और ये सब करके उसने बहुत से हथियार जमा कर लिए थे, जिन्हें वो सीटाडेल पे अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए यूज करता था। सीटाडेल के केव्स के अंदर जो के राज को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। इस दुनिया में जहां सब कुछ खत्म हो रहा था, जो एक मिसाल था सर्वाइवल की। और इसके साथ ही वो एक खतरनाक राजा था जिसे सब कुछ चाहिए था। सीटाडेल के सारे सर्वाइवर्स भी जानते थे कि वो एक 5 बीवियों वाले मॉन्स्टर जो के रहम पर है, जो वॉर बॉयज नाम के एक ग्रुप का लीडर है, और वो उसे देवता के समान मानते हैं। वो ब्रेस्ट मिल्क जैसे प्रीशियस रिसोर्स को दूसरे क्लैंस के साथ फ्यूल्स और वेपन्स के लिए ट्रेड करता है। जो को अपने प्लान्स पे पूरा भरोसा है, और वो चाहता है कि सीटाडेल प्रॉस्पेरस हो। लेकिन वो अपने सब्जेक्ट्स को एक टाइट लीश पर रखता है। वो उनसे कहता है कि पानी पे ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो, और अचानक से सप्लाई काट देता है। थोड़े से पानी के लिए लोगों में लड़ाई तक छिड़ जाती है। थोड़ी ही देर बाद जो की ल्यूटेनेंट प्रोस्थेटिक आर्म वाली इंपेरेटर फ्यूरियोसा एक वॉर रिग में कुछ वॉर बॉयज के साथ निकल पड़ती है। लेकिन वो अचानक से डिसाइडेड रास्ते में मुड़ जाती है ईस्ट की तरफ, और बाकी के वॉर बॉयज कुछ समझ नहीं पाते। फ्यूरियोसा, जो अभी तक अपने मास्टर जो के प्रति बहुत वफादार थी, अचानक से उसे धोखा दे देती है, और वो औरतों के ग्रुप के साथ सीटाडेल छोड़ के भाग जाती है। जो को जब ये पता चलता है कि उसकी बीवियां भाग गई है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। और अब एंट्री होती है हमारे हीरो मैक्स की। वो एक रोड वॉरियर है जिसे मरे हुए लोगों के विजन्स आते हैं। उसका सामना होता है वॉर बॉयज से, जो उसकी गाड़ी को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे सीटाडेल में ले जाके ब्लड बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैक्स वहां से भागने में कामयाब तो रहता है, बट उसके विजन्स उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और वो फिर से पकड़ा जाता है। जो अपने वॉर बॉयज को फ्यूरियोसा का पीछा करने को कहता है, और एक अधमरा सा वॉर बॉय जिसका नाम नॉक्स है, मैक्स को अपने साथ ले जाता है। अब मैक्स एक गाड़ी में चेन्ड है, और लड़ाई के दौरान उसे ब्लड बैंक की तरह यूज करने की तैयारी है। फ्यूरियोसा के वॉर रिग पर बजार्ड नाम की एक स्कैवेंजिंग ट्राइब हमला करती है, लेकिन वो उनको हराने में कामयाब रहती है। बट फिर उसे दिखते हैं जो द्वारा भेजे गए सोल्जर्स, जिनसे बचने के लिए वो रेत की तूफान की तरफ गाड़ी घुमा देती है।
नॉक्स के अलावा किसी में इतनी बहादुरी नहीं कि वो उसका पीछा करे, लेकिन वो सैंडस्टॉर्म की वजह से क्रैश हो जाता है। मैक्स को यहाँ होश आता है और वो बेहोश नॉक्स के साथ फंसा हुआ है। फिर मैक्स फ्यूरियोसा की वॉर रिग को ढूंढ लेता है जिसमें 5 औरतें हैं और स्प्लेंडेड नाम की एक औरत प्रेग्नेंट है। वो उनसे अपनी चेन्स काटने को कहता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाती। जो के आदमी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और फ्यूरियोसा उन लड़कियों को साथ ले जाने के लिए तैयार है। अब मैक्स आजाद होना चाहता है और फ्यूरियोसा से उसकी लड़ाई हो जाती है। वो उसे हरा के अपनी चेन्स काट लेता है। मैक्स वॉर रिग के अंदर घुसता है और बाकी सबको पीछे छोड़ के जाने लगता है, बट ये गाड़ी अचानक से रुक जाती है। फ्यूरियोसा ने वॉर रिग में एक किल स्विच इंस्टॉल किया था और इसे सिर्फ वो ही रीस्टार्ट कर सकती है। मैक्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं है और वो सभी औरतों को रिग में लेकर निकलता है। वो उन्हें ग्रीन प्लेस नाम की एक सेफ जगह पहुंचाने का वादा करता है। कुछ देर बाद फ्यूरियोसा बाइकर्स की एक गैंग रॉक राइडर के साथ बार्गेन करके उनकी टेरिटरी से जाने की परमिशन ले लेती है, बट जब जो के आदमी यहाँ भी पहुंच जाते हैं, फ्यूरियोसा अपनी डील पूरी किए बिना ही भागने लगती है। बाइकर्स उसका पीछा करने लगते हैं और इंटेंस चेज शुरू हो जाता है, बट मैक्स और फ्यूरियोसा साथ मिलकर सारे गुंडों को मारने में कामयाब रहते हैं। लेकिन जो अभी भी बचा है वो अपनी वाइफ्स को हार्म नहीं पहुंचाना चाहता, स्पेशली स्प्लेंडेड को जो प्रेग्नेंट है। लेकिन जब वो वॉर रिग से एक्सीडेंटली गिर जाती है और जो की गाड़ी के नीचे कुचल के मर जाती है तो जो को बहुत तकलीफ होती है। तभी नॉक्स भी जो से नाउम्मीद होके साइड बदल लेता है। वो रिग में चढ़ता है और लड़कियों को एस्केप करने में मदद करता है, लेकिन जब वॉर रिग कीचड़ में फंस जाती है उसको रुकना पड़ता है। फ्यूरियोसा के साथ सर्वाइवर्स का ग्रुप जो और उसकी गैंग से इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में भाग रही है और जो ने उनके पीछे बुलेट फार्मर गैंग को लगाया है जिन्हें उसने पानी देने का वादा किया है। बट नॉक्स एक प्लान बनाता है और एक पेड़ को एक लीवर की तरह यूज करके उनकी वॉर रिग एस्केप कर जाती है। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी अब सर्वाइवर्स गुंडों के आने से पहले ही भाग जाते हैं। अगली सुबह मैक्स को फिर से मरे हुए लोगों के विजन्स आते हैं और फ्यूरियोसा उसे शांत करती है। वो उसे बताती है कि वो ग्रीन प्लेस में पैदा हुई, लेकिन उसे बचपन में ही किडनैप कर लिया गया। उसे जो से बदला चाहिए और जो की बीवियों को एक बेहतर जिंदगी, इसीलिए वो सब सीटाडेल छोड़कर भाग रहे हैं। रास्ते में उनको वॉल्कायरी नाम की एक औरत मिलती है जो उनसे मदद मांगती है। मैक्स को उस पर भरोसा नहीं है, बट फ्यूरियोसा उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ती है। वो उसे अपनी माँ और क्लैन का नाम बताता है और उसके बाद वॉल्कायरे और कुछ और औरतें उसके साथ जुड़ जाती हैं। फ्यूरियोसा उनसे ग्रीन प्लेस का पता पूछती है, बट वो उसे सिर्फ ये बता सकती है कि वो जगह अब रहने लायक नहीं है। वो एक दलदल से गुजरते हैं जो कि कभी ग्रीन प्लेस हुआ करता था और अब इस जहरीले और बंजर इलाके को देखकर फ्यूरियोसा हताश हो जाती है। बाद में फ्यूरियोसा मैक्स को बताती है कि उन्हें सॉल्ट फ्लैट्स को पार करके अपने लिए नया ठिकाना ढूंढना होगा, जिसके लिए उन्हें बाइक से 160 दिन के लिए ट्रैवल करना होगा। मैक्स उनके साथ नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत बुरे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे अपनी मरी हुई बेटी का विजन आता है और वो समझ जाता है कि वो फिर से एक बड़ी मिस्टेक करने वाला था। वो बाइकर्स का पीछा करते हैं और उनके साथ पहुंच के उन्हें सीटाडेल वापस चलने के लिए कन्विंस करता है। फ्यूरियोसा और उसके ग्रुप का जो और उसके वॉर बॉयज पीछा कर रहे हैं। वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां अभी भी भरपूर पानी और क्रॉप्स है। फ्यूरियोसा और मैक्स समझ जाते हैं कि सीटाडेल वापस जाना ही उनका बेस्ट ऑप्शन है। जो उनके प्लान को समझ जाता है और वॉर बॉयज को उनके पीछे लगा देता है। दोनों ग्रुप्स के बीच जंग छिड़ जाती है और दोनों को काफी नुकसान होता है, लेकिन फ्यूरियोसा जो की रिग में घुस जाती है और स्टीयरिंग व्हील में उसका मास्क फंसाकर मार डालती है। जो के मरने के बाद भी फाइट जारी रहती है, लेकिन नॉक्स एक फ्यूल टैंकर में खुद को क्रैश कर देता है। उसके सैक्रिफिशियल अटैक से बाकी के वॉर बॉयज भी मारे जाते हैं। फ्यूरियोसा भी घायल और कमजोर है, बट मैक्स उसे एक जुगारू सर्जरी करके बचा लेता है। वो वापस सीटाडेल पहुंचते हैं और जब मैक्स जो की लाश सबको दिखाता है तो लोग खुशी से झूम उठते हैं। यहाँ तक कि वॉर बॉयज भी जो के आतंक के खत्म होने पर जश्न मनाते हैं। सीटाडेल के बाकी लोग अब ये चाहते हैं कि फ्यूरियोसा और जो की वाइब्स अब सीटाडेल के रूलर्स बने। वॉर बॉयज को ये बात पसंद तो नहीं आती कि पावर औरतों के हाथ में है, लेकिन वो पब्लिक के खिलाफ भी नहीं जा सकते। जब भीड़ का सेलिब्रेशन चल रहा होता है, फ्यूरियोसा और उसका ग्रुप मैक्स को चुपके से जाता हुआ देख रहे हैं। उसने उन्हें एक सुरक्षित जगह पहुंचाने का अपना प्रॉमिस पूरा किया और अब वो फिर से इस वेस्टलैंड में भटक कर वहां पहुंचेगा जहां उसकी ज्यादा जरूरत है। केव से पानी रिलीज होता है और लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और कंटेंट हम आपके लिए ला सकें।